Hello, good morning my dear student and parents and teachers. Welcome to my YouTube channel Green EduTech Space In and Facebook page Green Chemistry Classes and Instagram ID is Green EduTech Space In पर आपका वेलकम है, स्वागत है। जैसे कि पिछले कई वीडियोस में हम लोग द सॉलिड स्टेट 12 का फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लगातार हम लोगों का स्टडी जारी है। फिर मैं वही बात को दोहराना चाहूँगा कि हम लोग बेसिक पर फोकस करेंगे कि बेसिक हमारा जितना अच्छा हो जाएगा थ्योरी भी हमारा उतना ही बेस्ट हो जाएगा, और थ्योरी बेस्ट होने से ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल ऑब्वियसली आपका बेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बेसिक पर ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग। जब ये बेसिक अच्छा हो जाएगा तो फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। इसलिए लगातार पूरा का पूरा वीडियो हमारा आप देखते रहें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को या हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, तो ज़रूर पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर वीडियो आपको प्रॉपरली मिलता रहे। मैं केमिस्ट्री पढ़ाने के अलावा आपको इस चैनल पर अदर सब्जेक्ट भी बताऊंगा, उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, साथ में कि एक स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए, कैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे आप नीट या जेई मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, नीट IIT एडवांस क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सारा चीज़ मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस फेसबुक पेज के माध्यम से आपको बताऊंगा ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपने ख्वाब को, अपने पेरेंट्स के ख्वाब को पूरा कर सकें। इसलिए काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब हम लोग पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, निविड संकुल संरचना, हिंदी में बोलेंगे। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? देखिए, कोई भी सॉलिड जो बना हुआ, किसी भी सॉलिड के बारे में, जैसे ये मार्कर हमारे हैंड में है, आपको इसमें कोई भी इसके बीच में स्पेस नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। ये आपके सामने में वाइट बोर्ड है, क्या इसमें आपको कोई भी इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। दैट मीन्स, क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड के कैरेक्टर से क्या कि सॉलिड पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल जीरो होता है, ना के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल, तो फिर इसको पढ़ने का क्या मतलब है? पढ़ने का मतलब ये हुआ इसमें कि पार्टिकल तो एक दूसरे से क्लोज्ड हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसके बीच में वॉइड यानी कि रिक्त स्थान अवेलेबल है। तो अगर हम इसका डिफिनेशन देना चाहें कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का हम डिफिनेशन क्या देंगे, तो इसका हम डिफिनेशन जनरली दे सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा कौन कौन है भाई। तो एटम है, आयन है, मोलिक्यूल है। तो ये किसी भी सॉलिड में रहते हैं। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो इस व्हाइट बोर्ड में भी क्या होगा? एटम, आयन, मोलिक्यूल, कोई ना कोई जरूर होगा। एटम हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है, कोई ना कोई इन तीनों में से होगा ही, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो दो ही चीज़ से हुआ है। क्या वो दो चीज़? मैटर एंड एनर्जी। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो मैटर ना हो, राइट, और कोई भी ऐसा मैटर ना है, नहीं है जिसमें एनर्जी ना हो। हर चीज़ में एनर्जी है, हवा, पानी, ठोस, दर, गैस, जितना भी आप देख रहे हैं, जितने चीज़ों को भी आप महसूस कर पा रहे हैं, हर एक चीज़ में एनर्जी है, सब में। तो एनर्जी और मैटर से ही पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से क्या रहते हैं? क्लोज्डली पैक्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? क्लोजली पैक्ड रहते हैं। वो भी कैसा? एकदम बिल्कुल नियरेस्ट। लेट दैट। चलिए, मैं आपको फिर भी कर रहा हूँ वेस्ट से बेस्ट समझने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक पार्टिकल हो गया, तो दूसरा पार्टिकल इस तरह से इसमें आ गया, फिर तीसरा पार्टिकल इस तरह से आ गया, है ना। देखिए, एक दूसरे से एक क्लोजली पैक्ड है। अब मैं अगर इसको एक लेयर बना दूँ तो देखिए,
यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से रखने के बाद भी देखिए पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। चलिए मान लेते हैं कि इसको हम लोग फिर दूसरी तरीके से एक दूसरे के डेप्रेशन में सेट कर देते हैं। ये देखिए एक दूसरे के डेप्रेशन में सेट हो रहा है। फिर भी आप देखिए कि इसके बीच में क्या है, इन तीनों पार्टिकल्स के बीच में देखिए वॉइड स्थान आपको नज़र आ रहा है। जैसे बनाते हैं हम यहाँ पर कि अगर हमने ये पार्टिकल ले लिया, ये इस तरह से क्लोज पैक बना दिया, ठीक है। फिर इस तरह से पार्टिकल को अरेंज कर दिया, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को एक दूसरे के डेप्रेशन में सेट कर रहा है। तो यहाँ पर अलग तरीके से हो गया, यहाँ पर अलग तरीके से हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर वॉइड जो है क्या है, वो ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर क्या है, छोटा छोटा। देखिए यहाँ पर ये है नहीं वॉइड, ये अंदर में ये वॉइड। तो इस प्रकार का जब तीन पार्टिकल से घिर के जो वॉइड बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रायंगुलर वॉइड। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे। इस वॉइड का तुम लोगों को बहुत कम यूज़ देखने को मिलेगा, लेकिन इसका हम लोग जनरली पूरा यूज को देखेंगे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं, पूरी बात को। अब अगर हम लोग इसको परिभाषा देना चाहें क्लोज पैक स्ट्रक्चर का, तो क्या कर सकते हैं कि ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से सन्निकट बिल्कुल नज़दीक से जुड़ा रहता हो, अर्थात उन कणों के बीच में रिक्त स्थान ना के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहेंगे। अब हम देखते हैं कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर हमारा कितने प्रकार का होता है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर हमारा कितने प्रकार का होता है। माय डियर स्टूडेंट, आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और बातों को समझेंगे। जितने अच्छे से आप बातों को समझेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जहां आपको समझ में नहीं आए या आप कुछ पूछना चाहें तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट कर करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। आपको कोई भी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर का टाइप। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। अच्छे से याद रखेंगे, क्लोज पैक स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। नंबर 1 क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। अब ये हमारा तीन टाइप हो गया। क्या क्या हो गया, क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन, क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशन। तो अब ये वन डायमेंशन कैसे होता है, टू डायमेंशन कैसे होता है, थ्री डायमेंशनल कैसे होता है, इन चीज़ों को अब हम एक एक करके समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन को। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में क्या है कि अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ करके, है ना, इस तरह से क्या बना ले, रो बना ले, हॉरिजॉन्टल रो बना ले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वन डायमेंशन। क्यों, क्योंकि वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, अगर किसी चीज़ में केवल एक तरह का लेंथ है तो वन डायमेंशन, अगर फिर उसमें इस तरह का एक हाइट वाला लेंथ आ गया तो टू डायमेंशनल हो गया, और उसमें अगर एक विड्थ भी आ गया तो वो क्या हो गया हमारा थ्री डायमेंशनल। जैसे कि हम उसको कहते हैं क्या, एक्स वाई जेड, है ना, तो ये क्या हो गया हमारा थ्री डायमेंशनल। तो यहाँ पर केवल क्या है, एक रो बन रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानना है, वो क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दो चैप्टर में मिलेगा, एक इस पहले चैप्टर में, फिर 9वें चैप्टर में जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो दोनों का क्वेश्चन का पूछने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होगा। और इस टॉपिक से सबसे पहला क्वेश्चन यही है, सबसे पहला क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, किसे कहते हैं।
तो सिंपल सा डेफिनेशन ये होगा कि एक कण, क्या बोलेंगे, एक कण निकट की जितने कणों से जुड़ा रहता है उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एक कण निकट के जितने कणों से, दैट मीन्स अगर मान लेते हैं हम इस कण के बारे में बात करेंगे तो ये वाला कण इससे और इससे जुड़ा हुआ है, न कि इससे और इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए इस कण का, किसका, जिसमें हम क्रॉस का सिंबल दिए हैं, इस कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कण निकट के 2 कणों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होगा, 2 होगा। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो साइड में जो कण होता है ना, ये साइड में, साइड वाले कणों का इसमें स्टडी नहीं किया जाता है। तो अगर आपको पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि एक कण निकट के जितने कणों से जुड़ा हुआ रहता है उसे उस कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का, किसका, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, दैट मीन्स वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग जो है वो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग से मिलकर के बनता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने एक रो बना दिया, ए टाइप का मान लेते हैं इसको, फिर एक रो मैंने यहाँ पर बना दिया, इसको भी ए, क्योंकि सेम रो बन रहा है, फिर एक रो यहाँ बना दिया, इसको भी ए बोलेंगे। ठीक है, और एक मैं बनाता हूँ थोड़ा इससे अलग। यहाँ पर कण को देखिए, एक दूसरे के हेड ऑन पर है, वर्टिकली किस पर है, हेड ऑन, एक दूसरे के ऊपर में रखा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें एक दूसरे के डेप्रेशन में सेट कर रहा हूँ, मतलब जो उनके बीच में गड्ढा है उसमें। यानी कि यहाँ पर अगर हमारा पहला रो ए टाइप का है तो दूसरा बी टाइप का है, और फिर तीसरा ए टाइप का, फिर चौथा बी टाइप का होगा। इसको फिर थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंटली समझ लेते हैं कि कैसे ये होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 कण है। ठीक है, अगर हम क्या कर देते हैं, फिर 2 कणों को इस प्रकार से रख देते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, हेड ऑन। अगर यहीं पर क्या कर देते हैं हम, कण को एक दूसरे का डेप्रेशन में, मतलब इस प्रकार से सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं सेट कर रहा हूँ तो ये वाली टाइप है। देखें आप इनके बीच में भी देखें, आप क्लियरली देखें क्या है, वाइड्स है, खाली जगह है। ठीक है, और आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में भी देखिए खाली स्थान है। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी पैटर्न, ये इनका है, और ये वाली पैटर्न इनका है। चलिए अब इसमें विस्तार से हम समझते हैं चीज़ों को। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी इसमें, है ना, तो ये तो हमारा क्या बन गया, ये रो मिलकर के क्या बना लिया, ये पूरा एक लेयर बन गया। ये क्या बन गया हमारा, एक लेयर बन गया, परत। ठीक है, ये भी हमारा एक क्या बन गया है, लेयर बन गया। अब हम बातों को आगे समझते हैं क्या है इसमें, कि आखिर इसमें और क्या क्या चीज़ हमको बात समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका पैटर्न का, यानी कि किस प्रकार से बना है। तो पैटर्न हमारा इसका क्या हो गया, ए। अब यहाँ पर देखें, मान लेते कोई भी एक कण ले लेते हैं बीच वालों में से, चाहे ये कण ले लिए। ठीक है, अब ये वाली कण क्या है, देखिए इस कण से, इस कण से, इस कण से, इस वाले कण से कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों कणों के सेंटर को एक दूसरे से मिला देंगे। अब इस फिगर को आप उठा करके यहाँ लेकर के आ जाए, इस तरह से ये क्या बन गया हमारा, एक स्क्वायर बन गया। तो इस प्रकार से जब 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के रो को, ये सब रो था हमारा, है ना, तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के रो को एक दूसरे के ऊपर हेड ऑन में, है ना, एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली यानी कि सिरे के ऊपर में अगर सजाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये क्या बन गया, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब आपको क्या पूछेगा कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पैटर्न क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए डॉट 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 दिखा सकते हैं। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और आ सकता है कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताएं कमेंट में फटाफट, क्या होना चाहिए,
मैंने अभी आपको डिफिनेशन बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर का। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर का मैंने आपको डिफिनेशन बताया था कि एक निकट के जितने कणों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जल्दी फटाफट कमेंट करें। चलिए देखिए मैं अब बता देता हूँ आपको फिर कि यहाँ पर देखिए इससे 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 ये वाले कण जुड़े हुए हैं, तो जितने कणों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। दैट मीन्स कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। करेक्ट। चलिए जिसने भी सही से आंसर बताया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं बताया वो लोग बताने का कोशिश कीजिए। अभी नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन आएगा आपके पास। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ये हमारा एक लेयर बन गया है। अगर हम इसका पैटर्न का बात करें तो इसका पैटर्न हो जाएगा हमारा ए बी ए बी ए बी ए बी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलेंगे और क्यों बोलेंगे, तो चलिए लेते हैं इसका भी किसी बीच वाले कण के बारे में स्टडी कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम ये वाले कण ले लिया। ठीक है, अब इस कण को हम देख रहे हैं, ये इससे कनेक्टेड है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी, इससे भी है, इससे भी है ना। 6 कणों से ये कनेक्टेड हो गया। तो अब इन 6 कणों के सेंटर को हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं। आप स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमको ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है जो क्या है, हेक्सागोन है। क्या है, हेक्सागोन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम लेंगे हम लोग 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए इतना जान गए। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चलिए जल्दी बताइए, जो नहीं बता सके तो उस समय भी बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका भाई, तो क्योंकि ये 6 कणों से जुड़ा हुआ है ना, तो क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 6 होगा। तो अब हम लोगों ने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में जान गया कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमारा क्या क्या होता है ना, और ये कितने तरह का होगा। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमारा कितने तरह का हो गया, 2 तरह का। ये एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, है ना। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम इतने बातों को जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशन का। तो माय डियर स्टूडेंट, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को बोर्ड में बनाना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी 3D इमेज को 2D प्लेस पर नहीं बनाया जा सकता है सही रूप में। इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा इमेजिन करके समझ लेंगे। देखिए 3D बनने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 लेंथ होना चाहिए। दैट मीन्स कि एक हाइट, विड्थ और लेंथ। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन जो बनता है वो 2 तरीके से बनता है। दैट मीन्स देखिए 3D फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 3D फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, है ना। ये 2 हो गया, 3D फ्रॉम स्क्वायर से और 3D फ्रॉम हेक्सागोनल से। ये 2 तरीके से बनेगा। तो आपने ऑलरेडी पहले ही देख चुका है कि हमारा 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसा होता है, 3D या 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसा होता है, ऑलरेडी आप पहले से ही देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब आप इमेजिन खुद कर लें कि ये जो 3D बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं कि ये हमारा 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एक लेयर है, फिर इसके ऊपर में एक लेयर रख दिया, फिर इसके ऊपर में एक लेयर रख दिया। कम से कम 3 लेयर आपको लेना है हर हाल में। 3 लेयर लेंगे तब आपको बात प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार का बनेगा तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम पहले से जानते हैं कि एक कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। अब फिर ये ऊपर वाले लेयर से एक कण से कनेक्ट होगा, फिर नीचे वाले से एक कण से कनेक्टेड हो जाएगा। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर पैटर्न की बात करें तो हम एक लेयर को, क्योंकि यहाँ पे सभी सेम रखा हूँ मैं, तो इसको हम लोग ए मान लेंगे, फिर इसको भी ए मान लेंगे और इसको भी ए मान लेंगे। तो पैटर्न इसका हमारा क्या हो जाएगा, ए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिर
3D फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। तो 3D फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर का मतलब क्या हो गया कि हमारा पहले से ही क्या होगा, एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारा पास ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है, ठीक है, इसके नीचे मैं एक रख दिया। अभी फिलहाल जो ये है तो ये कितने कणों से जुड़ा हुआ है, इसका एक कण 6 कणों से। अब फिर इसके ऊपर में एक ला करके मैंने रख दिया, ठीक है, 3 लेयर रख दिया। तो पहले जो बीच वाला लेयर है उसमें एक कण 6 कणों से कनेक्टेड है, तो उसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। ये ऊपर वाले से कनेक्टेड होगा और फिर नीचे वाले से होगा, तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इन सब बातों को समझने के बाद अब हम लोग स्पेशली इस पर पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेशन नंबर से आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और किसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इतना सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वॉइड के बारे में। किसके बारे में, वॉइड के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये वॉइड कैसा होता है और उसका क्या क्या कहानी है। देखो बच्चों, वॉइड या साइट कुछ भी कर करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वॉइड हमारा कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप्स का, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, जो प्रॉपरली किसी भी 3D क्रिस्टल में बनता है। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, क्या देखे हैं कि एक हेक्सागोनल लेयर को देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, एक दूसरे के डेप्रेशन में सेट हो जाएगा ये, ठीक है, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को उठा करके बाहर लेके आते हैं, ठीक है, वहाँ से मैंने इसको उठा करके लेके आ गया। अभी जो ये हमारा है, ये क्या है हमारा, हम पहले भी आपको बता चुके हैं क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड। क्या है ये हमारा, ये जो अभी यहाँ पे बना है ये क्या है हमारा, ट्रायंगुलर वॉइड है। अब ट्रायंगुलर वॉइड जब बन जाता है तो अब देखिए, किसी भी क्रिस्टल सॉलिड का जो रचना होगा वो क्या होगा, 3D होगा। तो ये तो हमारा अभी क्या है, 2D है, क्योंकि इसमें एक विड्थ है और एक लेंथ है, हाइट इसमें नहीं है। तो चलिए हम इसमें हाइट भी लाते हैं। तो अब जो दूसरे या तीसरे लेयर का जो पार्टिकल इसमें आएगा, तो वो देखिए वो किस प्रकार आएगा। थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है, ये देखिए बन गया। अब इसके ऊपर में जो दूसरे लेयर का जो पार्टिकल आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये इसको घेर लिया। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सपेरिमेंटल दिखाता हूँ। देखिए पहले ये जो लिया हमने, तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। अब इसके ऊपर में एक पार्टिकल ला करके रख दिया। तो अब देखिए ये जो अंदर में ये जो खाली जगह है, वॉइड जो है वो क्या हुआ, 4 पार्टिकल से घिरा गया। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी ब्लू वाला पार्टिकल, ये देख लीजिए ऊपर में है ना, इसको डाला मैंने। तो अब जो ये हमारा बन गया, तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ जो अब बना ये बन गया हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पर एक चीज़ अब समझने वाली है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का पैटर्न क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड को कैपिटल T से हम लोग सिंबलाइज करेंगे, ठीक है। पैटर्न क्या होगा, तो देखिए ये पहला वाला को A मानेंगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली B होगा। फिर उसके ऊपर में ऐसा ही आएगा, इसलिए इसका पैटर्न क्या होगा, AB डॉट 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 डॉट। अब अगर हम बात करें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अगर हम बात करें तो अब देख लीजिए कि ये जो खाली जगह है अंदर में, तो पहले 3 कण से जुड़ा हुआ था, अब ये चौथे कण से भी जुड़ा हुआ है। तो खाली जगह जो है, जो इसके अंदर में जो खाली जगह बन रहा है, तो वो टोटली कितने पार्टिकल से घिर रहा है, 4 से। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। पैटर्न याद रखना है, AB कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर हम इसका अगर एग्जाम्पल का बात करें कि एग्जाम्पल में हम क्या क्या ले सकते हैं, तो है तो ऐसे बहुत सारा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ETC, ठीक है।
एक सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं जानबूझ के आपको नहीं बताया हूँ कि आखिर इसको टेट्राहेड्रल क्यों कहेंगे, 4 कण से घिर रहा है इसीलिए सिर्फ, या फिर और भी कोई बात है। तो चलिए दूसरा बात मैं इसमें बता देता हूँ आपको ये कैसे होता है। तो ये देख लीजिए, पहले वाला जो 3 कण था ये, यानी कि तो इनको ला करके आप यहाँ पर बना दीजिए, ये बन गया। तो ये एक साइड मिल गया हमको, एक हेड्रल मिल गया। अब जो ऊपर में जो फिर एक कण लाए हैं उसको यहाँ पे सेंटर बना दीजिए। तो पहले एक था, अब यहाँ पर इस तरह से इन दोनों को मिलाइए, एक हेड्रल बन गया फिर से, यानी कि ऊपर में, अब फिर यहाँ से मिला दीजिए, ये दूसरा बन गया, फिर ये तीसरा बन गया। तो पहले एक बाद में 3 बन गया, तो टोटल कितना हो गया 4। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड का। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी जो बनता है तो इसी टेट्राहेड्रल वाइड से मिल करके बनता है। तो वो सो देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। देखिए, पहले मैं एक लेयर को बना देता हूँ, या फिर छोड़िए इसको बाद में बनाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, पहले ये ट्रायंगुलर वाइड बन गया। मान लेते हैं इसके नीचे में एक कण होगा टेट्राहेड्रल का, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में बनता है। अब यहाँ पर देखें, ये इस तरह से आ गया, यानी कि ये इसके ऊपर में घिर जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से दोबारा बना करके दिखाता हूँ, आप अच्छे से बात को समझ लें। ये फर्स्ट लेयर, अब सेकंड लेयर को देखा। तो अब देखिए, ये जो खाली स्थान बन रहा है यहाँ पर, है ना, यही हमारा क्या बनेगा। अब इसके ऊपर में देखिए, इसको भरने के लिए एक ऊपर से और आ जाएगा ये, ठीक है। उसके नीचे भी एक रहेगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो पहले ब्लैक वाला बनाया लेयर, उसको ए, फिर जो ब्लू वाला बनाया उसको बी, फिर जो ये ब्लैक वाला आया इसको सी। तो यहाँ से एक बात तो हमारा क्लियर हो जा रहा है कि ये जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड है, इसको हम लोग ओ से सिंबलाइज करेंगे, है ना। तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, ए बी सी डॉट 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 डॉट। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, देखिए इस वाले कण को जो बीच में जो खाली जगह है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फिर दूसरे के लिए भी काम कर रहा है। एक्चुअल में जो अंदर में जो कण बना, ये खाली जगह जो बना है वो पहले वाले इन 3 कणों से और इन 3 कणों से घिरा हुआ है। दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप CU, AU, ETC ये सब आप ले सकते हैं। CU, AU ये सब आप इसमें ले। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें कितना टेट्राहेड्रल वाइड और कितना ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। अगर आप लोगों को ये सब उतारना हो तो आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, और अगर कहीं कुछ बातें समझ में नहीं आती हो तो आप कमेंट में लिख करके आप हमें भेज सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर आप फर्दर समझना चाहें तो मुझे कॉल करके आप अपने क्वेश्चन को करके समझ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ये आपका न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट दैट मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, क्या हो जाए हमारा x हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जो होगा वो उसका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा भाई, क्योंकि आप सिंपली आपने अभी देखा कि 2 लेयर से मिल करके एक बन जाता है। तो हर 3 कणों के बीच में एक ट्रायंगुलर वाइड, उसके ऊपर में एक कण आ गया तो टेट्राहेड्रल वाइड बन गया। तो अब उसके बगल में बनेगा, फिर उसके बगल में बनेगा, इस तरह से बनते हुए जाएगा। तो वो जितना कण है उसका वो डबल हो जाएगा, क्योंकि एक कण 2 वाइड को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब फिर नेक्स्ट बात अगर हम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू XE होता है, क्योंकि ये 2-3 लेयर मिल करके उसके बीच में जाकर के ये एक बनेगा।
तो इसलिए जितना कण होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अब अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वॉइड, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2x, x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। अब मान लिया जाए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या पूछे कि किसी क्रिस्टल लैटिस में, किसी क्रिस्टल लैटिस में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टू मोल है। तो अब बताइए कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, तो भाई डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डबल। तो इसका मतलब क्या होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 मोल इंटू 2 इज इक्वल टू 4 मोल। ठीक है, अब आप मोल का वैल्यू बैठा करके भी बना सकते हैं। 1 मोल का वैल्यू कितना होता है तो आपको पता होगा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, यहाँ पर 6.022 के जगह में 6.021, 6.023, 6.024, 6.025 भी हो सकता है। अब अगर आपको फिर पूछ दे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, तो भाई जितना पार्टिकल्स उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर टोटल वॉइड अगर पूछ दे आपको, तो टोटल वॉइड क्या हो जाएगा 4 मोल टेट्राहेड्रल और 2 मोल कौन हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 मोल। अब देखिए आपका टोटल पार्टिकल कितना था 2 मोल्स और ये कितना हो गया 6 मोल, तो दैट मीन्स 6 मोल इज 3 टाइम्स ऑफ 2 मोल्स है ना। 6 मोल क्या हो गया उसका 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको क्या कर सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा और पूछ देगा कितना क्या क्या होता है। या फिर आपको हो सकता है कि वॉइड दे दे, तो अगर आपको वॉइड दे दे क्वेश्चन में तो आप उसका आधा कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा, उसका आधा कर देंगे तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाएगा। अब दोनों अगर मिल जाएगा तो आप टोटल वॉइड भी निकाल सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल ना दे करके क्या दे दे आपको टोटल वॉइड दे दे या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे दे, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आपको देता है क्वेश्चन में तो इसका मतलब क्या होगा, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या होगा वही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होगा और उसका डबल हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वॉइड मिल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वॉइड अगर आपको दे दे तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि ये क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का 3 टाइम्स होता है। टोटल वॉइड कितना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का 3 टाइम्स होता है, यानी कि जो भी आपको देगा उसको आप 3 से भाग कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाएगा। अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आपको मिल गया तो आप उसको क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बता सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड भी आप बता देंगे। चलिए अब हम इतना चीज़ जान गए, अब अगले क्लास में हम लोग कुछ और सीखेंगे, फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में सीखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारा आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक्स, फिर से थैंक्स मैनी मैनी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।